तो एक तरफ असम में बीजेपी के दिग्गजों की गर्जना थी तो दूसरी ओर पुडुचेरी में राहुल गांधी अपना दम दिखा रहे थे। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी से गठबंधन को निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि पुडुचेरी में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। लोग रात में बाहर निकलने से डरते हैं, महिला बच्चे असुरक्षित महसूस करते हैं। सरकारी और निजी क्षेत्रों में 30,000 नई नौकरियां, सरकारी नौकरियों में भर्ती की उम्र सीमा 40 साल होगी, ये भी कहा। और हर परिवार को 20 लाख का हेल्थ केयर बीमा देने का भी राहुल गांधी ने वादा किया। Imagine there in Delhi there is a man who thinks there is nobody who can lead India other than him, called Modi, and in Kerala there's a fellow who thinks there is nobody in Kerala who can lead Kerala except him. Look at the arrogance in these people. ഈ ആളുകളുടെ ധാർഷ്ട്യം ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ. That they think that they are the only people who can lead Kerala in the country. And both of them are in partnership. तो पुडुचेरी में राहुल गांधी के इस चुनावी दावे और वादों के बाद अब आपको एक बार फिर असम लिए चलते हैं, जहां के चुनाव में घुसपैठ का मुद्दा हर बढ़ते दिन के साथ गर्माता जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस बार के चुनाव में घुसपैठ का मुद्दा बना है। इतिहास के पन्नों को टटोले तो पता चलता है कि असम में ये आज़ादी के बाद से ही बड़ा मुद्दा रहा है। असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोलोई ने 1950 में घुसपैठ के खिलाफ कड़ा कानून लाकर इससे निपटने का भरोसा दिया था और अब बीजेपी ने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कर लिया है। लिहाजा लोगों को 75 साल बाद फिर से घुसपैठ से मुक्ति की उम्मीद जगी है। बीजेपी का वादा है कि नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यूसीसी लाकर घुसपैठियों को पूरी तरह बाहर निकाल दिया जाएगा। असम में पिछले कुछ सालों में 1,70,000 घुसपैठियों की पहचान हुई है। अब तक केवल 31,457 का निर्वासन हुआ है। 5 साल में 1.5 लाख बीघा जमीन को मुक्त कराया गया है। 5 लाख बीघा जमीन मुक्त कराने का हेमंता ने संकल्प लिया है सरकार बनने के बाद, और 35 में से 11 जिलों के जनसंख्या संतुलन में भारी बदलाव है। तो आपको ये भी बताते चलें कि बांग्लादेशी मुसलमान, जिन्हें मियाँ मुसलमान भी कहा जाता है, उनके खिलाफ कड़ी टिप्पणियों से लेकर के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा सुर्खियों में रहते रहे। लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को भरोसा दिया है कि असम में घुसपैठियों का कोई स्थान नहीं होगा। वहीं बीजेपी शासित उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी है। तो असम में चुनाव के दौरान घुसपैठिए का मुद्दा लगातार बड़ा और गर्माता जा रहा है। बीजेपी लगातार इसे बड़ा बना रही है। अब तक यहां पर स्थानीय नेता इस मुद्दे को उठा रहे थे, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा उठा रहे थे। आज पीएम मोदी ने भी दो टूक कह दिया कि सरकार बीजेपी की आएगी तो घुसपैठिए असम से बाहर होंगे। तो करीब 70 साल पुराना ये मुद्दा एक बार सबसे ज्यादा गरमाया नजर आ रहा है इस बार के चुनाव में, और बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। और आज पीएम मोदी ने भी इस मुद्दे को लेकर के बड़े बयान दिए हैं और आरोप सीधा सीधा कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ है। और पावर पॉलिटिक्स में अब बात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की करते हैं। गुजरात प्रदेश को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे देश भर में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। खड़गे का यह बयान कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकता है, जिसके बाद गुजरात में कांग्रेस की राहें और मुश्किल हो सकती हैं। दरअसल केरल में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अति उत्साह में एक ऐसा विवादित बयान दे बैठे हैं जिससे अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। खड़गे ने गुजरात के लोगों को अशिक्षित कह दिया, कहा कि वहां के लोगों को नरेंद्र मोदी आसानी से गुमराह कर सकते हैं क्योंकि वो अशिक्षित हैं, लेकिन केरल के लोग ज्यादा समझदार और शिक्षित हैं, इसलिए उन्हें कोई भ्रमित नहीं कर सकता। खड़गे के इस बयान पर बीजेपी ने भी जमकर पलटवार किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस बांटो और राज करो की राजनीति हमेशा से करती रही है। Don't misguide the people of Kerala. They are very clever. They are educated. Modi ji, Vijay, you both can fool people who are illiterate in Gujarat or in other place, but you can't fool Kerala people. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ അങ്ങനെ കബളിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ്, അവർ പ്രബുദ്ധരാണ്, അവരെ ഒരിക്കലും അകത്തത്തിൽ കളിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ, ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളിടത്ത് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്.
And Pinarayi Vijayan, he is following the path of Modi. He is controlling. Modi is controlling Pinarayi Vijayan. इन देखिए, उत्तर बनाम दक्षिण और जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेस भेदभाव की राजनीति का आरोप लगाती रही है। दरअसल ये भारत है। भारत एक संघीय ढांचे में ढला हुआ है। कोई इस देश का नागरिक, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, गुजरात का हो, या दक्षिण भारत के राज्यों के निवासी उत्तर भारत में भी आराम से आएंगे, जाएंगे, अपनी बातें कहेंगे। उत्तर भारतीय भी दक्षिण भारत के राज्यों में जाएंगे। ये राजनेताओं के द्वारा खड़ी की गई संकीर्ण दीवारों का जनता पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जो केरल के हालात हैं, यूडीएफ और एलडीएफ दोनों ने जनता को वहाँ निराश किया है। इसलिए जनता के सवालों का जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। नहीं, मैं कहता हूं कि इन लोगों का के सेलेक्टिव एमनेसिया होता है। आप लोग अपना आर्काइव खंगालिए। प्रधानमंत्री जी ने केरल की तुलना सोमालिया से की थी ना। मतलब ये कमाल की बात है भाई। मतलब चूंकि मीडिया के इकोसिस्टम पर आपका दबदबा है, आप कुछ भी कह पाओगे। सरकार यूडीएफ की रही हो, एलडीएफ की रही हो, केरला हर मानक पे सबसे ऊपर है। और ये हम सब के लिए गर्व का विषय होना चाहिए और वो मॉडल होना चाहिए कि हम बिहार को भी उन मानकों पे उसी स्तर तक ले जाएं। देखिए, आईना बड़े काम की चीज होती है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा, बीजेपी के लोग पता नहीं बगैर आईने के काम करते हैं। बाल बाल तो संवारते होंगे ना, उसी आईने में देख भी लिया करें।